हरे कृष्णा। एवरीबडी कैन हियर मी? सबको आवाज़ आ रही है लाउड एंड क्लियर? राजू प्रभु, कैन यू हियर मी? यस। हरि बोल। सो आप सबका स्वागत, थैंक यू। आप सब ने ज्वाइन किया। दोज इन इंडिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना लेट नाइट भी ज्वाइन करते हैं। सो सल्यूट्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वानी जी फॉर अप्रिशिएटिंग द लेक्चर। आपने सुना, इवन दो इट इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसे सुनने में, बिकॉज एक इंग्लिश में फिर पॉलिश में फिर इंग्लिश में फिर पॉलिश में, सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बट थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन। आपने सुना और यू गॉट टू लर्न समथिंग, वी ऑल गेट टू लर्न समथिंग। इवन जब मैं स्पीक करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आई एम स्पीकिंग, आई एम प्रेइंग टू Krishna that and Prabhupada that they provide some intelligence to be able to preach, and while I'm speaking I am also listening. So even every time मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलता है. So it's not that I know everything, but I don't know actually. I don't know everything, and every time जैसे आप लोग कुछ नया सीखते हैं उसी प्रकार से आप सबकी कृपा से, क्योंकि आप सब श्रोतागण मिलते हैं, भक्तजन मिलते हैं मुझे बोलने का अवसर देते हैं, तो एट द सेम टाइम वो रियलाइजेशंस एक्सटेंड हो जाती हैं. सो इवन आई गेट टू लर्न एवरी टाइम समथिंग न्यू. इन फैक्ट भगवद गीता इज़ नित्य नवनम, या भगवद वाणी जो है वो हमेशा नित्य नवनम, इट इज़ ऑलवेज न्यू एंड एवर फ्रेश, बिकॉज इट इज़ कृष्णाज वाणी. कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो कुछ भी है, इट इज़ ऑलवेज एवर फ्रेश, इट इज़ न्यू एवरी टाइम. सो हमने अध्याय 2 में, इफ एवरीबडी कैन रिमाइंड मी, हमने 12वें श्लोक तक फिनिश किया था, राइट? यस प्रभु, राजू प्रभु. I think 13th, no? No, 13th we were going to discuss, right? We didn't Okay. discuss 13. As far as I remember, we finished on 12. और मैंने बोला था 13 का अध्ययन आप सब लोग खुद करना. 13 से आई थिंक इवन 20 तक मैंने बोल दिया था, जस्ट गो अहेड एंड थोड़ा सा आगे तक ट्राई टू रीड. एनीवेज 13 इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट वर्स, और हम डिस्कशन कर रहे थे, बीच में ब्रेक हो गया बिकॉज गौर पूर्णिमा थी, तो हम क्लास नहीं कर पाए थे दैट लास्ट वीक. बट एनीवेज जो पहले हमारा डिस्कशन फिनिश हुआ था, दैट वाज ऑन पुनर्जन्म, राइट? रीइंकारनेशन की हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार पुनर्जन्म भगवान बताते हैं भगवद गीता में. हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कैसे डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम पंडितों जैसी बातें करते हो, और जो शोकनीय नहीं है, जो शोक करने योग्य नहीं है, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो. और फिर भगवान बताने लगते हैं अर्जुन को कि ऐसा कभी भी समय नहीं था कि तुम न थे और मैं न रहूं, और अभी भी कोई ऐसा समय नहीं है कि जहाँ पर तुम न हो और मैं न हूँ, और भविष्य में भी ऐसा कभी समय नहीं आएगा जबकि तुम न रहो और मैं भी न रहूं, और ये समस्त राजागण न रहें. ये पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे. तो इस प्रकार से भगवान पुनर्जन्म की स्थापना करते हैं, दैट आत्मा जो है वो अमर रहती है और शरीर मृत्यु को हासिल होता है, लेकिन जो कि हम वास्तविक, जो हम स्वरूप है, जो कि आत्म स्वरूप है, वो सदा के लिए आगे चलता जाता है. सो लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट नोट. इसी आइडिया को, इसी फिलॉसफी को भगवान और अच्छे से आगे और समझाते हुए जाते हैं. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2,
श्लोका नंबर 13। और ये आप मार्क कर सकते हैं, जो न्यू मेंबर्स हैं, ओल्ड मेंबर्स हैं, आप ये मार्क कर सकते हैं अपने भगवत गीता में। इट्स अ श्लोका टू रिमेंबर। अगर आप इसको मेमोराइजेशन करना चाहते हैं, मैंने लास्ट वीक भी कुछ श्लोकास बताए थे जो मेमोराइज करने चाहिए हमें, और ये उनमें से एक है जो कि आप अगर मेमोराइज करेंगे और इसे समझेंगे, सीखेंगे, इट्स नाइस टू अंडरस्टैंड। फिर आप किसी और को भी ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं। श्लोक संख्या 13, अध्याय 2। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरस् तत्र न मुह्यति। So English translation is, as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. In Hindi, Prabhu? जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अगर कोई आपको चैलेंज करे कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, तो आप उसे भगवत गीता का ये दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक बता सकते हैं। वो बोलेगा कैसे, इसमें पुनर्जन्म की तो कहीं पे भी भगवान ने नहीं कहा है कि ये पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म ऐसे है कि जब आप बाल्य अवस्था में थे और फिर आप थोड़े बड़े हुए, आप और बालपन में आए, फिर आप यूथ में आए, फिर आप प्रॉपर एक मैन, एक वुमन बने, तो वो जो साल, एवरी ईयर, 2 साल, 5 साल में जो आपने बॉडीली चेंजेस देखे, दैट इज़ द प्रूफ, ये इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है कि ये पुनर्जन्म है। क्योंकि आप वही हो, लेकिन आपकी बॉडी चेंज हो गई। तो अगर कोई आपसे बोले कि फॉर एग्ज़ाम्पल वानी जी, आपको कोई बोले कि वो छोटी वानी कहाँ है मुझे बताओ, तो आप बोलोगे लेकिन मैं वही तो हूँ। लेकिन कोई बोलेगा नो नो, वेयर इज़ दैट बेबी वानी, बट दैट्स मी, यू डोंट अंडरस्टैंड। नो, बट वेयर इज़ दैट बेबी वानी? दैट बेबी वानी, हिज बॉडी इज़ गॉन, बट यू आर स्टिल रिमेनिंग द सेम। वो जो छोटी वानी थी वो कहीं चली गई आपके नज़रों के सामने, एंड अब आप उस छोटी बेबी में से आप ग्रोन अप बिग, प्रॉपर, यू आर अ बिग गर्ल और वुमन। सो लाइक दैट, हम ये प्रमाण है इस बात का दैट वी एज अ पर्सन जो कि इस बॉडी के अंदर हैं, हम ऑल द टाइम प्रोसेस कर रहे हैं। ये पुनर्जन्म हम इसी अपनी देह में देख सकते हैं। हम उस छोटे से शरीर जो हमारा शिशु का शरीर था, या जब हम 5 साल के थे, 6 साल के, 8 साल के, वो वापस आप बुला सकते हो किसी भी शक्ति द्वारा? वेयर इज़ दैट बॉडी गॉन? अगर आप आपके फोटोज़ भी देखोगे तो आपको सिमिलैरिटी लगेगी, बट अगर मैं बोलूँ ये वाली बॉडी एग्जैक्टली कहाँ है, इट्स गॉन। वेयर इज़ इट गॉन? इट्स गॉन। इट्स अ प्रूफ कि इसी मौजूदा शरीर में हमारा 2400 घंटे 7 दिन पुनर्जन्म होता रहता है। साइंटिफिक फैक्ट भी मैंने कहीं पढ़ा था कि हर 7 सालों में आपके ऑर्गन्स भी रिफ्रेश होते रहते हैं अंदर से। अब मुझे जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ मुझे पनिश मत कीजिएगा, बिकॉज मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने जस्ट ये फैक्ट पढ़ा था। बट एनीवेज, इट्स अ फैक्ट और नॉट अ फैक्ट, ये हमारा पॉइंट नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट द बॉडी इज़ चेंजिंग एंड आई एम रिमेनिंग द सेम। मीन्स आई कौन? मैं एज अ आत्मा जो इस बॉडी में जो बिलोंग करता हूँ। अगर आपसे कोई कहे या मुझसे कोई कहे कि ये क्या है, तो मैं बोलूँगा ये मेरी उंगली, ये मेरा हाथ, ये मेरा माथा, ये मेरी आँखें, ये मेरे कान, ये मेरी नासिका, ये मेरा गला, ये मेरी बॉडी। तो मैं कौन है इसमें?
अगर ये मेरा हाथ है, मेरी आंखें हैं, तो ये मैं कौन हूँ? ये जो मैं है वो इस पर्सन में जो इस शरीर में जो पर्सन बिलोंग करता है वो मैं हूँ। यस। सो ऑब्वियसली आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये हाथ मैं हूँ, ये आंखें मैं हूँ। ये आपका हिस्सा है, लेकिन आप कौन हो? दैट्स द होल थिंग। तो लास्ट टाइम हमने जैसे डिस्कस किया था अनदर एग्जांपल कि आप कार में सफ़र कर रहे हैं, यू आर ड्राइविंग अ कार। तो अगर देर इज़ अ कार एंड यू एज अ पर्सन ड्राइविंग, आप उसे चला रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये कार हूँ। आप उस कार के अंदर ड्राइवर हो जो ये कार चला रहा है, राइट? यू आर नॉट द कार, यू आर द पर्सन ड्राइविंग द कार। उसी प्रकार से भगवान आगे चल के 15th चैप्टर में बताते हैं कि किस प्रकार से इसको भगवान यंत्र रूढ़ानी बोलते हैं, कि दिस इज़ लाइक अ यंत्र। यंत्र मीन्स मशीन। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो बॉडी है इट इज़ लाइक अ मशीन, और इसके अंदर एक ऑपरेटर बैठा है। इनफैक्ट दो ऑपरेटर बैठे हैं इसके अंदर। एक आप जो कि आत्मा हो, इसके अंदर आप इसे चला रहे हो, यू आर इन द ड्राइविंग पोजिशन। आत्मा इज एक्चुअली इन द ड्राइविंग पोजिशन, और जो फ्रंट सीट पे जो पैसेंजर पोजिशन में है दैट इज परमात्मा। ही इज नॉट इंटरफियरिंग आपको कहाँ ड्राइविंग करनी है, ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग। ही इज, भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि मैं एज अ ऑब्जर्वर एक्ट करता हूँ। कहीं पे कोई बोले नहीं नहीं भगवान थोड़ी देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ये कर लो या वो कर लो, बट एक्चुअली ही इज ऑब्जर्विंग ऑल द टाइम, ही इज देयर विथ यू। तो इस मशीन के अंदर दो पर्सन्स बिलोंग करते हैं, एक आप जो कि इसके कंट्रोलर हो, आप इसके ड्राइवर हो, और साथ में एक विटनेसिंग पर्सन है जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके मित्र हैं। दैट इज परमात्मा स्वरूप। भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है चतुर्भुज नारायण का, वो भी आपके हृदय में रहते हैं। सो ही इज ऑब्जर्विंग यू। सो लाइक दैट, कमिंग बैक टू दिस श्लोका 13 श्लोका, भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से आप इसी मौजूदा शरीर में अपना शरीर बदलते रहते हो, और आप स्वयं देख सकते हो कि मैं बच्चा था, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं एडोलेसेंट हो गया, अब मैं टीनेजर हूँ, अब मैं यूथफुल हूँ, अब मेरी बॉडी डिके हो रही है, अब मैं ओल्ड एज को जा रहा हूँ, अब एंड सो ऑन। तो आप ये कर्व देख सकते हैं अपनी बॉडी में। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जब बॉडी डिके हो जाती है, इट डाइज, देन यू एज अ पर्सन यू एंटर अनदर बॉडी। जस्ट लाइक योर कार ब्रेक्स डाउन, आपकी गाड़ी टूट जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए या पुरानी हो जाए, तो आप क्या करते हो, पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी में स्विच करते हो, बिकॉज यू एज द पर्सन यू रिमेन द सेम। यू आर नॉट द कार, कि कार फिनिश हो गई, यू आर ऑल्सो फिनिश्ड। आप बोलोगे लेकिन भैया कभी कभी जो है एक्सीडेंट हो जाता है तो पैसेंजर भी तो चला जाता है ना, राइट? हाँ, ये तो सोचने वाली बात। तो फिर अगर अगर बॉडी मरती है तो फिर आत्मा भी मरती होगी ना। लॉजिकल तो है, लेकिन अब इसका भी आंसर आगे भगवान कृष्ण ही देंगे। सो मैं सबको इंकरेज करता हूँ दैट यू गो थ्रू द तात्पर्य, एंड we can go to let's see, actually there is a lot being discussed here. अगर मैं एक एक डिस्कशन करूँगा it will take a lot of classes on just one shloka. तो any questions on this so far? क्वेश्चन मार्क मैंने एक लगाया, उसका आंसर हम अभी करेंगे, भगवान कृष्ण उसका आंसर करेंगे कि फॉलोइंग ये लॉजिक कि अगर कार ब्रेक डाउन होती है तो हम दूसरी कार में चले जाते हैं, लेकिन अगर कार के साथ ही एक्सीडेंट हो जाए और पैसेंजर भी मर जाए, कार भी ख़त्म हो जाए, तो फिर तो वो दोनों चले गए। तो भगवान इसका अभी आंसर देंगे कि कार चली जाती है लेकिन पैसेंजर फिर भी आगे रहता है, तो उसका आंसर अभी देंगे। लेकिन इसको छोड़ के, इज इट क्लियर सो फार, इज इट ओके? यस,
यस, एवरीबॉडी इज़ ओके फॉलोइंग? तो अब हम तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तात्पर्य आप खुद प्लीज़ रीड करें, और आप जो भी तात्पर्य अगर आप पढ़ते हैं उसको रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ फ्रेज़ नहीं समझ में आ रहा हो या कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, उसका स्क्रीनशॉट खींच के या सेंटेंस को आप कोट करके आप ग्रुप में लिख सकते हैं कि इसे और विस्तार से समझाइए। सो वी आर गोइंग नाउ, मैं सिर्फ रीड करूँगा एंड लेट्स सी। सो 14th को मैं 14th आप ऑल्सो यू कैन ट्राई टू रिमेंबर दिस वर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। भगवान बोल रहे हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यस् तां स्थितिक्षस्व भारत। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O scion of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Yes, Prabhu. हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम का में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा ताम तितिक्षस्व। तितिक्षस्व भगवान बोल रहे हैं कि वन शुड टॉलरेट, कि संसार में, बिकॉज अर्जुन जो है अभी लमेंट कर रहे हैं, ही इज क्राइंग दैट ये सब लोग मरने वाले हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये क्या होगा। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये सीजन्स की तरह है। वन, जैसे आप कॉइन लेते हैं तो देयर इज़ अ फ्रंट एंड अ बैक। तो अगर आज आप खुशी महसूस कर रहे हैं किसी भी वे में, तो टुमारो ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेम कॉइन इज दैट देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्ट्रेस, देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी सम मिजरी। और अगर आप मिजरी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो देन वो कॉइन फ्लिप होगा एंड देयर विल बी ऑल्सो हैप्पीनेस। सो इट कीप्स फ्लिपिंग। तो भगवान बोल रहे हैं दे कम लाइक विंटर एंड समर सीजन्स। तो विंटर और समर सीजन, यहाँ पे पोलैंड में बहुत ठंडी रहती है, हमारे पास कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है दैट ओ इट्स टू कोल्ड, हे सनशाइन व्हाई यू आर नॉट लाइटिंग अप। मेरे पास कोई रिमोट हो सर्दियों में, यहाँ पर मैं कहूँ कि सूर्य देव चलो निकलो, बटन दबाया एंड इट्स वार्म, इट्स नॉट पॉसिबल। और इट्स इन इंडिया इट्स टू हॉट एंड आप बोलो कि सर्दियों में अच्छी मस्त हवा चलती है, सो सूर्य नारायण मैं बटन दबाती हूँ एंड यू गो डाउन, थोड़ा चिली वेदर हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। भगवान बोल रहे हैं दैट वी मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि ये हमारी इंद्रियों विषयों से, हमारी जो इंद्रियां जो हैं, हमारी आँखें, हमारे कान, नासिका, जुबान, त्वचा, ये फील करती हैं। सो भगवान बोल रहे हैं कि नेवर द लेस यू हैव टू लर्न टू टॉलरेट देम। चाहे आपका हैप्पीनेस हो, डोंट, भगवान का कहने का इसमें अर्थ जो भगवान इसको और विस्तार में और श्लोकों में बताएंगे आगे, 6th चैप्टर में भी बताएंगे। इसे योग की जब बात करते हैं वहाँ पर, तब भगवान इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, हाउ टू मेंटेन इक्विनैमिटी। तो भगवान बोलते हैं कि हैप्पीनेस में इतना नहीं उड़ो कि आप बिल्कुल यू आर हाई इन हैप्पीनेस एंड यू फॉरगेट एवरीथिंग। एंड अगर अब डिस्ट्रेस है तो इतना भी दुखी मत हो दैट यू आर रियली डाउन एंड यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट बिकम इक्वल। एंड भगवान बोल रहे हैं लर्न टू टॉलरेट बोथ। सो हैप्पीनेस को भी टॉलरेट करना सीखो, डोंट बी टू हैप्पी एंड बी फ्लाइंग इन द स्काई, एंड डिस्ट्रेस को भी टॉलरेट करना सीखो, बिकॉज इट्स नॉट इन योर हैंड्स। एक्चुअली हमारे पास कोई भी रिमोट कंट्रोल नहीं है। हम हैप्पीनेस अगर हम एक्सपीरियंस कर रहे हो तो हमारे पास कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि हम उसको बोलें कि ये हैप्पीनेस कंटिन्यू लास्टिंग।
बिकॉज वी नेवर नो कि अचानक से कौन सा डिस्ट्रेस आ जाता है हमें, अचानक से कौन सी बात हो जाती है, अचानक से कौन सा स्ट्रेस आ जाता है, अचानक से कौन सी टेंशन आ जाती है। वी डोंट हैव अ रिमोट कंट्रोल फॉर दैट। और कोई दुख चलता रहे हमारे जीवन में तो हमारे पास रिमोट कंट्रोल नहीं है, अरे बहुत लंबा चल रहा है, लेट मी प्रेस अ बटन, अब थोड़ा चेंज हो जाए। यू कैन नॉट। तो ये चीज़ें जो है बियॉन्ड आवर कंट्रोल है। और बियॉन्ड आवर कंट्रोल कैसे हैं, दैट विल बी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन अनदर श्लोका, जहाँ पर हम इसे और विस्तार से डिस्कस करेंगे। आपको यदि चाहिए, यू कैन मार्क इट एंड लुक इट अहेड। इट इज़ चैप्टर 3 वर्स 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणाय कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा सारा खेल हो रहा है, लेकिन जो विमूढ़ आत्मा है, जो फूलिश पर्सन है, वो अहंकार वश समझता है कि मैं ये कंट्रोल कर रहा हूँ, मैंने ये हासिल किया, मैंने ये खुशी हासिल की। अगर आपका अहंकार बोलता है कि मैंने ये खुशी हासिल की, तो वही अहंकार तब कहाँ जाता है? आप अहंकार वश क्यों नहीं बोलते हो मैंने ये दुख हासिल किया? आर यू फॉलोइंग? अगर खुशी में अहंकार आता है कि मैं अहंकार वश देखो मैंने कितना अचीव किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो जब फॉल डाउन होता है, जब आप गिरते हो, जब आप टूटते हो, तब आप क्यों नहीं बोलते हो कि यस, देन नोबडी वांट्स टू टेक फॉल्ट। तब किसी को फॉल्ट, आप किसी को बोल दो देख तुम्हारी वजह से, तेरी वजह से ये थे, वो मैंने कुछ नहीं किया। बट हैप्पीनेस में वो बोलेगा यस आई डिड, आई डिड। सो भगवान बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द प्रकृति। आप, प्रकृति का विधान है, आप जो कर्म करोगे इट विल रिवॉर्ड यू, पॉजिटिव नेगेटिव, बट इट इज़ डन ऑटोमेटिकली। आप उसके लिए आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते उसको। सो द होल पॉइंट इसमें है कि लर्न टू टॉलरेट। अर्जुना, भगवान बोल रहे हैं कि ये जो सुख दुख है, एवरीथिंग इज कमिंग एंड गोइंग, जस्ट लर्न टू टॉलरेट। अगेन, इजीली सेड देन डन, बट ये पूरा लाइफ टाइम लग जाता है हमें मेडिटेशन में। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे ओके मैंने भगवत गीता के ये श्लोक में पढ़ा था, भगवान आई एम टॉलरेटिंग, आई एम टॉलरेट। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। इट टेक्स अ होल लाइफ टाइम। हमारा पूरा जीवन भगवत चिंतन में होना चाहिए ऑल द टाइम। देन वी कैन ग्रेजुअली डेवलप दिस टॉलरेट, हाउ टू टॉलरेट, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। हम उसे भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगेंगे चीज़ों को, फिर हम समझने लगते हैं हाँ ओके भगवान ऐसे बोल रहे हैं, यस भगवान मुझे ये समझा रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। हमें एक नया लेंस मिलता है, लेकिन ये लेंस को अप्लाई करने में पूरा जीवन निकल जाता है। इट्स नॉट दैट आज मैंने सुना और कल ये मेरे जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा। कोई गोली नहीं है हमने खाई एंड इमीडिएटली 5 मिनट के बाद असर कर रही है। ये गोली जो हम खाते हैं भगवत गीता की, हरि नाम की, ये हमें रोज़ खानी पड़ती है, और इसका एक्टिवेशन पीरियड जो है वो मृत्यु के समय आता है। मृत्यु के समय या तो ये सही गोली काम करती है या तो गलत काम करती है। हाँ, सही काम तब करेगी जब हमने इसका डोजेज सही लिया होगा, तो हमें भगवान का स्मरण आएगा, और हमने डोजेज गलत लिया होगा तो फिर भगवान का स्मरण नहीं आएगा। सो ये जो डोजेज हम लेते हैं भगवत गीता का, हरि नाम का, साधु संघ का, प्रसाद का, इसका कॉम्बिनेशन जो इसका फाइनल रिजल्ट है, इट कम्स अपॉन द टाइम ऑफ डेथ। तो मृत्यु के समय हमें चाहिए कि हम भगवान का स्मरण करें और वापस गोलोक धाम जाएं। यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यंते कलेवरम। भगवान बोलते हैं 8th चैप्टर में कि जिस जिस भाव से तुम मृत्यु के समय जिस जिस भाव से अपना देह त्यागोगे, उस जगह को तुम प्राप्त करोगे। तो यदि मेरे बारे में स्मरण करोगे तो मेरे धाम को, मुझको पाओगे। सो वी आर जंपिंग अहेड, बट भगवद गीता इज अ combination. It's not one shloka, it's not one instruction, it's a combination of instructions. So everything okay? So 14th, आप again go through the तात्पर्य। इसलिए मैंने होमवर्क में लिखा था कि आप तात्पर्य पढ़ें,
और वंस अगेन तात्पर्य पढ़ें और गिव अ क्वेश्चन और इफ एनी डाउट्स आप प्रेजेंट कर सकते हैं. सो श्लोका नंबर 15 ट्रांसलेशन. O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है. सो सुख दुख में जो विचलित नहीं होता वो मुक्ति के लिए एलिजिबल होता है. हाँ, सो यही बात अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, दैट ये जो टॉलरेट करने वाली बात है ये पूरा जीवन लग जाता है, और सुख दुख में विचलित ना होना ये पूरा जीवन लग जाता है. इसको समभाव में अपने माइंड को लाना पूरा जीवन लग जाता है. और सबसे बड़ा दुख जो है हमारे जीवन में तब आता है जब हमारी मृत्यु होती है, और तब हमारी वास्तविक परीक्षा होगी कि हमने हमारा कितना अटैचमेंट है इस बॉडी से. नहीं है अटैचमेंट, हम उस पार जाने को तैयार हैं, नहीं है. सो होल लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन फॉर दैट फाइनल एग्ज़ाम. हमें मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट हमें उस फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए. जस्ट लाइक आप वानी जी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर CA, तो आप उसकी मेहनत कल से नहीं कर रहे हैं. यू आर स्पेंडिंग 3-4 years फॉर डूइंग द CA एग्जामिनेशंस वगैरह. और कॉलेज से पहले आप मैथ्स पे आपका ज़्यादा फोकस रहा होगा इन स्कूल. सो इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ प्रिपरेशन. इट्स अराउंड 10 years ऑफ प्रिपरेशन टू बिकम अ CA. 8 to 10 years प्रिपरेशन. आप टेंथ से या 8th से लेके या 10th से इंडिया में आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हो कि मैं उसका CA एग्जामिनेशंस एंड कॉलेज में जो भी उसके टेस्ट वगैरह ये वो जो भी ट्यूशन्स, उस प्रकार से मैं अपने माइंड को ट्रेन करती जाऊं दैट व्हेन द एग्जामिनेशंस कम आई कैन पास. उसी प्रकार से जो मृत्यु जो है इट्स लाइक एन एग्जामिनेशन. उस एग्ज़ाम पेपर में क्या लिखा रहता है? देयर इज़ अ क्वेश्चन इन दैट एग्ज़ाम पेपर. आर यू रेडी टू पास टू गोलोका वृंदावन और डू यू वांट टू स्टे इन द मटेरियल वर्ल्ड? दो ऑप्शन है. आप इस भौतिक संसार में स्टे करना चाहते हो कि परम धाम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हो? और आपकी कॉन्शियसनेस से आपको राइट आंसर टिक करना है. कृष्णा, आई एम रेडी टू कम बैक. ओ नो नो कृष्णा, वेट नो नो नो. आप मैंने इतने बिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स इधर स्पेंड किए हैं मटेरियल वर्ल्ड में. मैंने बहुत सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बॉडीज़ में मैंने एक्सप्लोर किया है, लेकिन तो भी मेरी फलानी डिज़ायर है. सो लेट मी स्टे हियर. आई विल कम बैक टू यू लेटर समटाइम. मैं आपको बाद में थोड़ा टाइम और थोड़ा इधर घूम फिर के ये संसार का मेला, आई विल स्टिल कम बैक लेटर मे बी. सो दैट्स अ चॉइस. ऑन डेथ, मृत्यु के समय देयर इज अ एक पेपर क्वेश्चन पे आपके पास दो ऑप्शंस मिलते हैं. यू वांट टू गो और यू वांट टू स्टे. वेरी इजी. बट उसके लिए प्रिपरेशन इज फॉर द लाइफ टाइम. क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग हर बार जब हमको ये पेपर मिलता है हम टिक करते हैं आई वांट टू स्टे इन द मटेरियल वर्ल्ड. जितनी बार भी जन्म मृत्यु हुआ हमने टिक किया आई वांट टू स्टे, आई वांट टू स्टे, आई वांट टू स्टे. तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे माइंड को आदत हो गई है दैट आई वांट टू स्टे इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ करते हो, आपको हैबिट में पड़ा हुआ है. सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग बैक. तो उस हैबिट को रिवर्स करने के लिए हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, जप करते हैं, साधु संग करते हैं, प्रसादम खाते हैं. हम ये सब पॉजिटिव चीज़ें करते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट हमारा चेंज हो, हमारा माइंड रीप्रोग्राम हो कि हम भगवत धाम को जा सकें. सिमरन, यू हैड अ क्वेश्चन? हाँ. यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? Regarding this shlok, happiness and distress. या. So it's very easy to read, and it's very to I mean it's very easy to read and thinking that we should be equal in distress and happiness, but it's also very difficult to apply.
So that's सो या बट आई गॉट योर पॉइंट, क्योंकि आपने अभी बोला कि जो हमारी जो ये लाइफ है, जर्नी है, इट्स ऑल्सो एग्ज़ाम पेपर ना, यानी हम लोग तैयारी कर रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग उसके लिए ही हम लोग को इसीलिए टॉलरेट होना पड़ता है ना, हम हर चीज़ को टॉलरेट करना पड़ता है। सहनशीलता इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए तो हम लोग को उसको टॉलरेट करना है। yes. So हाँ। even leaving the body is painful, और फिर वो अभी आपको टॉलरेट करना पड़ता है, बिकॉज हम बॉडी से इतना अटैच्ड होते हैं अपनी, कि मृत्यु के समय हमें जिससे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट है ये बॉडी से, उसे छोड़ना पड़ता है। सो इट टेक्स अ होल लाइफ ऑफ प्रैक्टिस ये समझने के लिए कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जो भी ऑनस्लॉट्स हो रहे हैं, जो भी मुझे सहना पड़ रहा है, एक्चुअली वो मुझे पूरे माइंड और मेरी जो बॉडी है उसको सहना पड़ रहा है। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड। तो जो भी सुख दुख, सर्दी गर्मी इत्यादि जो भी है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू आवर माइंड। लव, हेट्रेड, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड विथ आवर माइंड। तो जो भी प्रहार हो रहा है वो हमारे मन के ऊपर हो रहा है, और अगर हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे तो ये प्रहार कम लगेगा उस पर। सो बाय नेचुरली फिर हम उसके टॉलरेशन में हम एक्सपर्ट, आई मीन वी बिकम बेटर, नॉट एक्सपर्ट इज़ नॉट अ राइट वर्ड, बट वी बिकम बेटर एंड बेटर एट टॉलरेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आने लगती है ग्रेजुअली कि यस, जो कुछ भी हो रहा है इट इज़ रिलेटेड टू माई बॉडी एंड द माइंड। ऑफकोर्स हम बॉडी एंड माइंड को डिनाई नहीं करते। आप इस संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में आप उसके बिना फंक्शन भी नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड सिमिलरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं कि आपको माइंड नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस नहीं है, वहाँ पर स्पिरिचुअल माइंड है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल बॉडी है। यू एंटर अ स्पिरिचुअल बॉडी। आप जो आत्मा हो, आपको एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलती, जो कि कभी मृत्यु से कभी नहीं मिलती, जो कि हमेशा सच्चिदानंदमय रहता है, ऑलवेज इन नॉलेज ब्लिस एंड फॉर इटर्निटी। वो कभी डेथ उसकी नहीं होती, कभी डिके नहीं होता, कभी ओल्ड एज नहीं आती। So it's a preparation, because once again by default we have been identifying with this body. By default अगर मैं मिरर में देखता हूँ एवरी मॉर्निंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लगता है कि ये बॉडी मैं हूँ। बट एक्चुअली एट द सेम टाइम हमें रिमाइंड करना चाहिए दैट यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर पर्सन इन दिस बॉडी। अगर हम ये रिमाइंड करने लगेंगे देन वी कैन build upon other things. But of course once again हम इस फैक्ट को मिनिमाइज नहीं कर रहे दैट आप इमोशन लेस हो जाओ या आप अपने माइंड को भूल जाओ। देयर इज़ गोइंग टू बी इमोशंस, देयर इज़ योर माइंड। आपको नेचुरली कुछ सुख आएगा, दुख आएगा। आप नेचुरली किसी चीज़ के लिए खुश रहोगे, आप हंसोगे, आप नेचुरली किसी चीज़ के लिए दुखी होगे। हम स्पिरिचुअलिटी में इसे डिनाई नहीं कर रहे, वी आर एक्सेप्टिंग दिस एज अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। आमतौर से लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये होता है, आध्यात्मिक जीवन का प्रोग्रेस होना ये होता है कि हम इसे डिनाई करने लगते हैं। ठीक है, नहीं, मुझे दुख है, मुझे पेन है, लेकिन नहीं, भगवत गीता में लिखा था मुझे टॉलरेट करना चाहिए। इट्स अ इमोशन, सो इमोशन इज एक्सप्रेस्ड, बट एट द सेम टाइम यस, हम ये जानते हैं, हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन अगर कहीं मुझे बुखार है, मुझे बॉडी में दर्द है, मुझे कुछ
पर्टिकुलर पेन है. सो व्हाट इज़ माय ड्यूटी टुवर्ड्स दिस बॉडी विच इज़ गिवन बाय द लॉर्ड, कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं और चिकित्सा पाऊं. तो हम उस फैक्ट को डिनाई नहीं करते, हम फैनेटिक नहीं बनते कि मुझे बुखार हो और मैं बोलूं नहीं नहीं, भगवत गीता में भगवान ने कहा टॉलरेट करो तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा. यू हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड ऑल्सो गेट ट्रीटमेंट. सो इट इज़ नेचुरल. तो वॉट एवर थिंग्स, जो भी थिंग्स आपको बॉडी के लिए करनी चाहिए आप बॉडी के लिए कीजिए, क्योंकि ये बॉडी जो है भगवान इसे यंत्र बोलते हैं. तो आत्मा जो है वो इस बॉडी के यूजेज से भगवान को पाती है. इस बॉडी के यूजेज से आत्मा जो है भगवान का जप अध्ययन करती है, उनका नाम स्मरण करती है, उनका ध्यान करती है इस बॉडी के माध्यम से, और फिर हम भगवत धाम को प्राप्त होते हैं. जस्ट लाइक आप अपनी बॉडी को ढकने के लिए आप वस्त्र का प्रयोग करते, तो आप ये नहीं बोलोगे नो नो मैं वस्त्रों का प्रयोग क्यों करूँ, वाई शुड आई वेयर एनीथिंग. You are a person, you put on some garments, you cover yourself and you use it for your body. Similarly, you use whatever is beneficial for your body in service of Krishna. हम उसे डिनाई नहीं करते, हम किसी इमोशन को डिनाई नहीं करते. आप किसी एंग्जाइटी में हो, हम उस स्ट्रेस को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ उसका उपाय खोज रहे हैं कि मैं इस एंग्जाइटी को, इस स्ट्रेस को मैं कैसे चेंज करूं कि मैं अपने माइंड बॉडी इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगाऊं. सो एवरीथिंग इज़ टू बी इंगेज्ड इन लॉर्ड सर्विस. समटाइम्स इट्स ईजियर, समटाइम्स इट्स नॉट. अगेन इट्स अ होल लाइफ ऑफ प्रोसेस. आपने मुझे बताया था अभी थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे कि वो रीड किया था कि ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई जा रहा है और किसी की डेथ हो रही है, अगर आपको रोना नहीं आ रहा है, सो इट मीन्स योर हार्ट इज सो हार्ड. जो हम लोग बात कर रहे थे कि बाकी आपने बोला था कि ये तब आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे. यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट. सो सिमरन इज रिमाइंडिंग मी वन थिंग. हमने डिस्कस कर रहे थे, हम शायद मैंने ये पहले प्रीवियस क्लास में बताया था, नहीं बताया था, बट अगेन इट्स रिलेटेड टू द कंटेंट. तो किसी की मृत्यु पे या किसी आपके मित्रजन पे, जो आपके परिवारजन हो, उनको कुछ कष्ट हो और उनकी मृत्यु हो जाए, या उनको अन्य कोई कष्ट हो और आपके हृदय में उनके लिए कोई फीलिंग ना आए, आपके हृदय में आपका हृदय नहीं रोए, इट मीन्स दैट योर हार्ट इज़ वेरी हार्ड. आपका हृदय जो है बहुत हार्ड है. अगर हम अपने निकट सगे संबंधी, अपने मित्रजनों पर हमारे आंसू नहीं बहते और हमें वो इमोशन ही नहीं पता हो, तो हम भगवान के विरह में कैसे आंसू गिरा सकते हैं? वी कैन नॉट, क्योंकि हमारा हार्ट जो है इतना हार्ड है, हमारा हृदय जो है वो इतना कठोर है कि अगर हम इस भौतिक संसार में आंसू नहीं बहा सकते, हमारी फीलिंग्स नहीं उत्पन्न होती, तो हम भगवान के लिए फीलिंग्स नहीं, बिकॉज हमें उसका पता ही नहीं है. सो फर्स्ट थिंग इज मेक आवर हार्ट, हमारे हृदय को सॉफ्ट बनाना चाहिए. हाउ डू वी मेक इट सॉफ्ट? बाय कल्टिवेटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो एक वैष्णव की ये क्वालिटी होती है पर दुखा दुखी. वैष्णव जो है वो पर दुखी होता है, कि दूसरे का दुख देखकर उसे भी दुख महसूस होता है. He puts himself in another person's shoes. That is a Vaishnava. So a Vaishnava cannot be hard-hearted. He has to be soft-hearted. ये हमने शीला प्रभुपाद ने प्रीवियसली तात्पर्य में भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा, जहाँ पर शीला प्रभुपाद कमेंट में लिखते हैं सॉफ्ट हार्टेडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिवोटी. राइट? सो लाइक दैट. एवरीबॉडी इज फॉलोइंग? इज इट ओके? यस वानी, यू हैव अ क्वेश्चन? भगवत गीता में आगे चल के मैरिज के रिलेटेड कुछ कवर किया हुआ है? लाइक अभी जैसे आपने, हाँ, यस, कैन यू स्पेसिफाई? मीन्स अभी जैसे आपने कहा कि
पुनर्जन्म जो होता है वो लाइक चाइल्ड टू ओल्ड एज तक होता है, राइट? एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ वी हैव द ऑप्शन टू इधर गो टू द यूनिवर्स, मीन्स गॉड के यहाँ पे जाना है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना है. बट शादी के टाइम पे क्या मीन्स ऐसे कुछ 7 वचन जो होते हैं तो उसमें ऐसे कहा जाता है कि 7 जन्मों का बंधन होता है नॉन. तो यही एक पर्टिकुलर टॉपिक रहता है जहाँ पे अपकमिंग बर्थ के रिलेटेड भी बात होती है, प्रोमिसेस होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी नेवर प्रॉमिस टू एनीबॉडी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, लाइक मैं नेक्स्ट जन्म में भी तेरी फ्रेंड रहूंगी और दैट. तो इट इज नॉट मीन्स एक यही टॉपिक में ये पॉइंट कवर होता है. तो द थिंग इज कि अगर सपोज एक हस्बैंड और वाइफ चूज करते हैं कि मुझे घर भगवान के पास जाना है, मुझे मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहना, तो जो दूसरा उसका स्पाउस है उसका क्या? वेरी नाइस क्वेश्चन. सो आम तौर पे अगर आप भगवत धाम जाएंगे तो आपसे रिलेटेड जो सगे संबंधी हैं इस जन्म में वो डेफिनेटली आपके साथ जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि आप डिवोटी बने और आपका इफ़ेक्ट जो है उनको भी मिल रहा है. प्रसाद जो है, जो आपकी भक्ति का प्रसाद जो है, उन्हें ऑटोमेटिकली मिल रहा है. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को प्रॉमिस करते हैं कि 21 जनरेशन्स, 21 जनरेशन्स ऑफ योर फैमिली विल बी लिबरेटेड. अब आप बोलोगे वो कैसे? अब वो गणित जो है वो भगवान को पता कि कौन सी जनरेशन्स कैसे आगे पीछे, हाउ मैनी, हाउ, बट ही सेड 21 जनरेशन्स आई विल लिबरेट इफ़ यू सिंपली बिकम अ डिवोटी ऑफ मी. तो अगर हम भगवान के भक्त बनते हैं तो 21 पीढ़ियाँ जो हैं हमारी पीछे और आगे मिलाकर दे गो बैक टू कृष्ण लोका, दे गो बैक टू गोलोका. रिगार्डिंग जो आप प्रोमिसेस बोल रहे थे मैरिज के अंदर, तो अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, वी डोंट नो कि पिछले जन्म में मेरा कौन पति था, कौन पत्नी थी. आई डोंट नो मेरे कौन बच्चे थे, मैं किस यूनिवर्स में था. अच्छा, मैं मनुष्य योनि में था कि नहीं था, मैं किसी और योनि में था. मे बी मैं शेर बना हुआ था, गाय बना हुआ था, एनीथिंग, कोई प्लांट था, कोई ट्री था. वी डोंट नो. सो हम कैसे, सो वेद व्यास जी का एक स्टेटमेंट है कि कर्म की गति जो है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है. इट इज़ सो सटल, इतनी सूक्ष्म है कि उसे समझ पाना हम सामान्य जीव के लिए अत्यंत कठिन होता है. हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते. इसका कैलकुलेशन और रिकॉर्ड रखना हायर पावर्स के अंदर, हायर पावर्स के पास होता है. वी कैन नॉट गिव अकाउंटेबिलिटी. कौन सा कॉम्बिनेशन कैसे, क्यों आप इस जन्म में आपको स्त्री शरीर मिला और आपके पति ऐसे हुए, आपके बच्चे, या पिछले जन्म में कौन थे, आगे कैसे, वी डोंट नो, वी डोंट नो. तो ये गणित जो है, ये हायर अथॉरिटीज़, भगवान की गवर्नमेंट में जो देवी देवताओं हैं उनके पास ये हायर अथॉरिटीज़ और रिकॉर्ड्स रहते हैं कि वाई समवन इज़ गेटिंग डूइंग लाइक दिस लाइक दैट. इतना ही नहीं, जो देवी देवताओं हैं उनके पास हमारे इतने तक रिकॉर्ड्स हैं कि हमारी आंखें कैसी होनी चाहिए, हमारी नासिका कैसी होनी चाहिए, हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, हमारी लंबाई कितनी होनी चाहिए, हमारे हाथ पैर कैसे होने चाहिए. द डेमीगॉड्स, जो देवता हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं. हमारी पलकों कैसी होनी चाहिए, उनकी साइज कैसी होनी चाहिए. एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड बाय द देवतास, एवरी स्मॉल माइन्यूट डिटेल, नथिंग इज बाय एक्सीडेंट. तो इसका कैलकुलेशन लगाना कि इस जन्म में मेरे ये सगे संबंधी हैं और पिछले जन्म में कौन से थे, भविष्य में, वी डोंट नो. बट हम पिछले जन्म में जो सगे संबंधी हों, जिस योनि में भी हों, और भविष्य में भी और आज भी, हम बेस्ट उनके लिए ये कर सकते हैं कि मैं अगर कृष्णा कॉन्शियस बन गया, मैं अगर भक्त बन गया, तो मैं उन सब का उद्धार कर सकता हूँ. जस्ट बिकॉज लॉर्ड प्रॉमिस्ड, और भगवान की प्रॉमिस फेक प्रॉमिस नहीं होती. अगर भगवान प्रॉमिस करते हैं, इट्स अ प्रॉमिस, इट्स नॉट अ फेक प्रॉमिस. सो अगर भगवान नरसिंह
प्रहलाद महाराज को प्रॉमिस करते हैं दैट आई विल डिलीवर, देन ही विल डिलीवर। वन मोर थिंग रिगार्डिंग मैरिज या रिगार्डिंग एनी रिलेशनशिप, ना केवल मैरिज में लेकिन ब्रदर सिस्टर भाई फ्रेंड्स, तो भागवत बताता है, भागवत पुराण में दर्शन है कि अगर एक महासागर हो, उसमें दो तिनके आपस में मिले, घास के तिनके जो लहरों की वजह से आकर यूं मिले और वो फिर बिछड़ जाएं महासागर में, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस मिलेंगे? 0.0000, आप जितने ज़ीरोज़ लगाना चाहो लगा दो, और जितने ज़ीरोज़ खींचना चाहो, सो देर इज़ नॉट इवन अ प्रोबेबिलिटी कि वो वापस मिलेंगे एक्चुअली महासागर में, जब लहरें उन्हें यूं बिछेड़ देंगी। तो लाइकवाइज भागवत दर्शन, भगवत पुराण जो है श्रीमद् भागवतम, उसमें ये दर्शन आता है कि उसी प्रकार से दो जीवात्माएं यानी कि हस्बैंड वाइफ और हमारे सगे संबंधी रिलेटिव्स, वो यूं घास के तिनके की तरह मिलते हैं और फिर मृत्यु के समय वो बिछड़ जाते हैं। कहाँ कहाँ चले जाते हैं वी डोंट नो, क्योंकि जीव आत्माएं जो है वो असंख्य हैं। ठीक उसी प्रकार से उनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक जैसे आप सूर्य देखेंगे और सूर्य की किरणों की कोई गिनती नहीं कर सकता, यू कैन नॉट काउंट द रेज ऑफ द सन। सेम वे लॉर्ड सेज दैट जीवात्माज आर अनलिमिटेड, उनकी कोई संख्या नहीं है, दे आर अनलिमिटेड नंबर्स। तो हम किस कारण मिलते हैं, किस कारण बिछड़ जाते हैं, वी डोंट नो। बट इट्स अ नाइस क्वेश्चन कि 7 जन्म की जो बात होती है शादी में या क्या, इट्स अ कॉन्सेप्ट, बट आई डोंट थिंक it's being followed for 7 जन्म, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड कि हम अभी क्या कर रहे हैं। हो भी सकता है फॉर एग्जाम्पल कि मेरा कोई खास मित्र पिछले जन्म से मेरा पति पत्नी बन के आया, या खास दुश्मन भी मेरा पति पत्नी बन के आया। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं पिछले जन्म में मेल बॉडी में हूँ और इस जन्म में फीमेल बॉडी में, और इस जन्म में फीमेल बॉडी में, और पिछले जन्म में मेल बॉडी में था। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो ये सब कर्म की विधान से होता है। कर्मास आर वेरी सटल एंड उनकी कैलकुलेशन इज वेरी सटल, बहुत ही सटल साइंस है। अगेन इसका रिमोट, इसका कैलकुलेशन, इसका मेथड वी डोंट नो। बट कृष्णा जो है, हमें जो मेन इम्पॉर्टेंट बात जो भगवान कृष्ण हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, दैट इन वॉट एवर बॉडी यू आर, चाहे कि आप मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, आप एक डॉग की बॉडी में हो, काऊ की बॉडी में हो, एलिफेंट की बॉडी में हो, आप प्लांट की बॉडी में हो, ट्रीज में हो, बर्ड्स में हो, एनी बॉडी यू आर, बैक्टीरियाज में हो, वर्म्स में हो, wherever, but that same person is there in that body. That person is the small minute Atma. That same Atma is residing. So भगवान बोलते हैं ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातना। सो ममे वांश, मेरे अंश, ये जो आत्मा है, भगवान बोलते हैं कि ये मेरे अंश हैं, just like rays of the sun. So they are diverse, diffused all over, सब जगह पे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर जीव आत्मा मौजूद नहीं है। आकाश में भी है, हमें दिखाई नहीं देते। हवा में भी है, हमें दिखाई नहीं देते। अग्नि में भी है, दिखाई नहीं देते। हम धरती पर रहते हैं, इसलिए हमें हार्ड मास का ये शरीर बना हुआ दिखता है। मेनली अर्थ एंड वाटर वी सी दिस कॉम्बिनेशन। लेकिन ऐसे लोग भी हैं और ऐसी प्लैनेट्स हैं जो कि फायर की बनी हुई हैं, जैसे कि अग्निदेव, ही इज़ अ फायर गॉड। तो जहाँ पर अग्निदेव की प्लैनेट है या सूर्य देव की प्लैनेट है, इट्स वेरी हॉट टेम्परेचर। सो द बॉडी देयर इज मेड ऑफ फायर। उसी प्रकार से आकाश में भी देर आर प्लैनेट्स, तो उनकी बॉडी फिर अलग। वायुदेव, हिज बॉडी इज डिफरेंट। अग्निदेव, हिज बॉडी इज डिफरेंट। जल देवता, हिज बॉडी इज डिफरेंट तत्व कॉम्बिनेशन। सो एवरीवेयर भगवान बोलते हैं कि सब जगहों पर जीवात्मा है। कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं,
बट मेन पॉइंट इज यू नो दैट कि आप जीवात्मा हो, और भगवत गीता हमें उसका पर्पस देती है। आप जीवात्मा हो, चाहे आप मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, आप अब ह्यूमन फॉर्म में हो, क्यों ना आप कृष्णा कॉन्शियसनेस कल्टीवेट करके आप वापस अपने धाम गोलोक वृंदावन में अपने रियल फॉर्म में आ जाओ। कम इन योर रियल फॉर्म। हाउ डू वी नो व्हाट्स माई रियल फॉर्म? So Prabhupada explains, continue this process, continue, and one day Krishna will reveal to you. Has Krishna revealed to you, Prabhu? No, I don't. Hasn't revealed to me yet. I'm very new in this process. I'm practicing, just like all of you. I don't know. So अगर मैं ये practice करता जाऊंगा, it's like a disease. शीला प्रभुपाद explain करते हैं ISKCON is like a hospital, or any spiritual society or institution is like a hospital, and you go there, you take the medicine, the philosophy, prasadam, chanting. आप ये medicine ले रहे हो to cure from what? From material consciousness. अभी हमारी आत्मा जो है ये material consciousness से covered है, और हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें सब कुछ लगता है that everything surrounding here is real. It is real, but it is temporary and we belong to some another nature. आप देख सकते हैं, अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे आपको लगेगा दैट कुछ राइट नहीं है, समथिंग इज मिसिंग, आई एम ऑफ अ डिफरेंट नेचर। अगर आप डीपली इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि एवरीथिंग अराउंड मी इट्स लाइक अ मैट्रिक्स। आपने मूवी देखी है? हैव अ लुक। अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवी नहीं देखी है, गो एंड वॉच मैट्रिक्स। आपको समझ में आएगा कि मैं उसका एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ। सो एवरीथिंग इज अ मैट्रिक्स, एवरीथिंग इज अ डिज़ाइन, बट आई एम अ डिफरेंट पर्सन। होप दैट समवॉट आंसर्स योर डाउट्स। इज दैट ओके? सो लेट्स क्विकली गो टू we are doing Prabhu reading 16th. So 16th shloka. Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई विरस्तात्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। So basically भगवान बोल रहे हैं इन सीधे सरल शब्दों में, अगर आप, बिकॉज मुझे पता है ये श्लोक थोड़ा सा ऊपर से जाता है, अगर इसको पढ़ें बोले ये क्या बोल दिया भगवान ने, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। सो बेसिकली भगवान बोल रहे हैं कि that of the non-existent there is no endurance. तो this material body is going to die, इसका कोई endurance नहीं है, ये last नहीं करेगा। और जो eternal है, the soul, there is no change. तो भगवान बताते हैं कि जो आत्मा है, it is not changing, it is same, you are the same person. What is changing? Your body, outside gross body and your inner body, the subtle body, that is going through changes. सटल बॉडी जो है हमारी माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मन बुद्धि अहंकार से बनी हुई जो हमारी सटल बॉडी है, हमारा माइंड, हमारा इंटेलेक्ट डेवलप होता रहता है, वो चेंज होता है। यस, हमारी आउटसाइड बॉडी जो ग्रॉस बॉडी है वो चेंज होती है, बट यू एज अ पर्सन, द आत्मा इज चेंजलेस, यू आर नॉट चेंजिंग, द पर्सन इज नॉट चेंजिंग, बट योर बॉडी, आपकी जो बॉडी आउटसाइड और इनसाइड है, मन बुद्धि अहंकार, वो जरूर चेंज होता है। सो दैट्स द थिंग इन सिंपल टर्म्स। 17th, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. This one we will discuss now. Yes, Prabhu. जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवयव्य आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है।
भगवान जो है, आप जो हो, दी आत्मा जो सोल है, उसकी क्वालिटीज़ डिस्क्राइब करने लगेंगे। तो प्रभु आप हिंदी में वेरी फास्ट पढ़िए एंड आप सब फॉलो करते जाइए तात्पर्य, एंड वी कैन डिस्कस अ लिटिल बिट। यस प्रभु। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परीक्षित होता है। तो यहाँ पे पॉज करेंगे प्रभु। सो चेतना जो है, प्रभुपाद बताते थे, चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद बता दें, द कॉन्शियसनेस इज अ सिम्टम ऑफ द सोल। यू कैन राइट दैट डाउन। दिस इज नॉट मी सेइंग, दिस इज प्रभुपाद सेइंग कॉन्शियसनेस इज अ सिम्टम ऑफ द सोल। तो कोई आपको बोले कि आत्मा का प्रमाण दो, दिखाओ आत्मा कहाँ है, आत्मा कैसे होती है, दिखाओ। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि आपकी चेतना जो है, आप जो कॉन्शियसनेस जो आपके, आप जो सोच, आप जो जागृत हो, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज द सिम्टम ऑफ द सोल। आप आत्मा को नहीं देख सकते क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, लेकिन चेतना, क्योंकि आप चेतन शरीर हो, आप जागृत हो, ये उसका प्रमाण है कि आपके अंदर आत्मा है। आप आत्मा हो, आपके अंदर नहीं, आप आत्मा हो, सॉरी, आपके शरीर के अंदर आत्मा है, आप आत्मा हो इस शरीर को धारण किए हुए। You are the person who is taking up this body. So that is, consciousness is a symptom of the soul. प्रभुपाद समझाते हैं कि a dead body और living body, living body में consciousness है, it is conscious, it is working. Dead body is unconscious, उसमें चेतना नहीं है। Very easy to understand. Even a small child, if you explain the difference between a dead body and a living body, is very simple to understand. Simple for the simple, प्रभुपाद बोलते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके सामने डेड बॉडी है, द बॉडी इज देयर बट द पर्सन इज गॉन, द कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर, उसमें चेतना नहीं है, अचेतन है। आप लिविंग हो, आपके अंदर लिविंग फोर्स है, आप चेतन शरीर हो। यू आर अ सोल that is perceived in this, that is going through this body. So that's the thing. Yes Prabhu। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी इसकी पुष्टि हुई है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। आत्मा जो है, इफ यू प्रभुपाद बताते हैं कोट करते हुए श्वेताश्वतर उपनिषद को, कि अगर आप टिप ऑफ द हेयर लेंगे, अपने बाल को लेंगे, उसका टिप जो लास्ट पॉइंट है उसको 10,000 भागों में काटेंगे यदि, तो वो टिप ऑफ द हेयर को 10,000वें हिस्से में काटने से आपकी आत्मा की साइज बताई जा रही है। दिस इज हाउ स्मॉल, टाइनी, लेकिन ये टाइनी जो आप हो, इट इज परवेडिंग द इंटायर, इट इज, भगवान बोलते हैं ये मेरा अंश है। वो 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर जो आत्मा की साइज है, भगवान बोलते हैं वो मेरा अंश है, इट इज पार्ट ऑफ मी। उसके पास डिवाइन क्वालिटीज हैं लाइक मी इन दैट बिंदु मात्र। और आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए दे रहा हूँ, जस्ट टू मेक इट लिटिल बिट क्लियर। आप कोई वॉच उठाते हो, उसमें छोटा सा सेल होता है, बैटरी, उसकी साइज़ भी इतनी होती है छोटी सी, तो वो बैटरी पूरी वॉच को चला रही है। तो आप देखो कि हम जो वास्तविक में जो ये आत्मा रूपी बैटरी है, हमारी साइज़ 1/10,000, वो सेम बैटरी जो कि हम हैं, जो आत्मा है, वो इस बॉडी को चला रही है, एलिफेंट की बॉडी को भी चला रही है, एंट की बॉडी को भी चला रही है, चींटी में भी उतनी ही साइज़ है, वही आत्मा है 1/10,000, और हाथी में भी वही
1/10,000th of the tip of the hair. It's the same type of Atma. It's the same type of consciousness. 1/10,000th of the tip of a hair. आप ये नोट्स में आप यू कैन नोट इट डाउन. अगर आपसे कोई आत्मा का परिचय पूछे तो यू कैन गिव दिस, दैट श्वेताश्वत उपनिषद में ये बताया गया है कि इट इज़ 1/10,000th ऑफ द टिप ऑफ द हेयर. एंड अगर मैं आपको होमवर्क में कहूँ, अब आप इसको सिंपल से शब्दों में लिखिए, डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एक्सप्लेन व्हाई consciousness is the symptom of the soul. This is the homework, you can write it down. Explain why consciousness is the symptom of the soul. So very simple. Answer is you give the comparison of a living body and a dead body. Very simple homework. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप नोट करेंगे तो आपके नोट्स में ये रहेगा. वेरी सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. जस्ट राइट इट, सिंपल आंसर, वेरी सिंपल आंसर. You can also give this quote, 1/10,000th of the tip of the hair is the size. We are Satchidananda, living body and a dead body. This is a very simple example. Yes, Prabhu, please continue. आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं. इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं. यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग को प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है. आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है. सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतन रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार में वापस नहीं लाया जा सकता. Prabhupada is saying, I will just read this also in English, Prabhu. As Prabhupada is writing, any layman can understand that the material body minus consciousness is equal to a dead body. And this consciousness cannot be revived in the body by any means of material administration. So आप इसको कुछ भी, एक बार बॉडी से आत्मा निकल गई तो आप इसको कुछ भी दो बॉडी को रिवाइव करने के लिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक. एनी ले मैन, प्रभुपाद बोल रहे हैं, सामान्य से सामान्य, एनी पर्सन कैन अंडरस्टैंड. सो देयर इज नो नीड फॉर कॉम्प्लिकेशन. यस प्रभु, कंटिन्यू. अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है. मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है. आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण वृद्धि के द्वारा जाना जा सकता है. वह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है. प्राण, अपान, व्यान, सामान तथा उदान. यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीवी के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है. जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर दिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है. हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं. यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है. इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक रूप अनुभव से इनका प्रत्यक्ष अनुभव करता है. केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है. पॉज करेंगे. तो प्रभुपाद ने शुरुआत में समझाया था कि आप इस शरीर में आप आत्मा हो, अन्य शरीर में दूसरी आत्मा है. आप जो इस शरीर में आत्मा हो, आप किसी अन्य शरीर के आत्मा को नहीं जान सकते. आपके शरीर में आप क्या विचार कर रहे हो, आपकी आत्मा क्या महसूस कर रही है, मैं नहीं जान सकता. मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी आत्मा कैसी है, आप नहीं जान सकते. लेकिन
परमात्मा जो है वो मेरी बॉडी के अंदर भी है, आपकी बॉडी के अंदर भी है। गाय, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, पेड़, बर्ड्स, पक्षी इत्यादि, प्लांट्स, सभी जगहों पर है परमात्मा। और वो उन सभी आत्माओं, उन सब शरीरों और उन सब आत्माओं को जानते हैं। लेकिन मैं केवल अपने शरीर को जान सकता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा जो हूँ, मैं इस शरीर में केवल व्याप हूँ। लेकिन परमात्मा जो है वो सभी शरीरों में। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि केवल नासमझ व्यक्ति आत्मा को विष्णु तत्व मानेगा। नो, आत्मा कभी विष्णु नहीं है। हम जो जीव आत्माएं हैं, हम विष्णु तत्व को नहीं बिलोंग करते हैं। वी आर नॉट विष्णु तत्व। हम विष्णु नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं। हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। सो प्रभुपाद इज मेकिंग दैट क्लियर पॉइंट, डिस्टिंक्शन। You are not God, you are part of God. So, you are not Vishnu, you are part of Vishnu. Vishnu is in all the bodies, you are only in your own body. आप केवल अपने शरीर में व्याप्त हो, भगवान सबके शरीरों में, सब जगहों पर, इवन जो छोटा सा छोटा एटम होता है उसमें भी व्याप्त हैं, एज ए एनर्जी। ही इज ऑल्सो देयर। सो दैट्स द पॉइंट। यस प्रभु। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उसमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होता है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक सलाइन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान को अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान को विशद वर्णन किया है। So everything clear, everybody? Any questions, any doubts? आपके कोई प्रश्न हो इसको लेके? Everything is clear? Subject matter is clear? So Prabhu, we'll just read translation of केवल translation पढ़ें. Okay, let's do translation till. So I'll read a few translations and आप उसका 18th, okay? So the material body of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore fight, O descendant of Bharat. अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। So भगवान बोल रहे हैं कि शरीर तो वैसे भी मरेगा, तो इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्य से विमुख ना होकर युद्ध करो, उठो। So अब और भगवान आगे आत्मज्ञान दे रहे हैं। So 19th, neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it is slain is in knowledge, for the self slays not, nor is slain. जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं, ना आत्मा किसी को मारती है, ना आत्मा कभी मरती है, ना एक दूसरे को कभी मार सकती है।
कहने का अर्थ ये है कि यदि भगवान भी चाहें आपकी आत्मा को मारना तो आपको नहीं मार सकते, क्योंकि आप उनके इटर्नल सदा काल के लिए अंश हो। यू आर इटर्नल। इटर्नल मीन्स हमेशा के लिए। यू आर ऑलवेज। भगवान ने पहले भी बताया, नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई वॉज नॉट देयर, नो यू नॉर शेल देयर बी एनी सच टाइम इन द फ्यूचर। तो हम पहले भी थे, है अर्जुन, आप भविष्य में भी रहेंगे, अभी भी हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की। तुम मेरा अंश होने के वास्ते से कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, ना ही एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आत्मा दूसरी आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। दैट्स द मेन पॉइंट। सो श्लोक संख्या 20, अगर आप इसको याद करना चाहें, यू कैन। दिस इज अ फेमस वर्स। सो द ट्रांसलेशन 20 का, फॉर द सोल देर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, he has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। So it's time। मैं चाहूँगा कि आप सब जो हम तात्पर्य स्किप करते आए, आप प्लीज़ उसका अध्ययन कीजिएगा, आपको और नॉलेज मिलेगा। प्रभुपाद आत्मज्ञान और विस्तार से यहाँ पर बता रहे हैं इन तात्पर्यों में। सो प्लीज़ गो थ्रू देम इंडिविजुअली। तो 21 पे हम स्टॉप करते हैं। एंड आपका होमवर्क ये है कि आप 21 श्लोकास तक तात्पर्य पढ़ें, उसे समझें। क्वेश्चंस हो तो आप ग्रुप में पूछें। एंड वेरी सिंपल होमवर्क, राइट डाउन व्हाई कॉन्शियसनेस इज अ सिम्टम ऑफ द सोल। वेरी सिंपल होमवर्क। इसको प्लीज़ 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 इसको कॉम्प्लिकेट करके मुझे नहीं भेजिएगा। एंड प्लीज़ राइट इट इन अ वेरी शॉर्ट, few lines, one paragraph. Don't make it over complicated. It's very simple question. इसलिए just आपको ये remembrance हो। You can make it if you want a little elaborate by using the quotes आत्मा के बारे में। मैं एक और चीज़ जो बताना डिस्कस करना भूल गया, अगर आप सबकी अनुमति होगी तो लेट्स गो बैक टू 2.13, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक जो था। वहाँ पर वन थिंग मैं मेंशन करना चाह रहा था जो कि मुझे याद आई। सो 2.13 आप लोग मार्क कीजिए कि आप रिमेंबर कीजिए, इसे याद भी कीजिए। इट इज़ वेरी नाइस श्लोका। सो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। सो देही जैसे देहिनो अस्मिन। सो देही जो है, देही अगर आप देखेंगे, सो देर इज अ कैद एंड कैदी। हम हिंदी में बोलते हैं ना, कैद और कैदी। कैद मीन्स प्रिजन एंड कैदी मीन्स प्रिजनर। सो देह मीन्स दिस बॉडी एंड देही मीन्स जो इस बॉडी में बिलोंग, जो इस बॉडी में रहता है। तो जस्ट मैं आपको ये संस्कृत में ये इंडिकेट करना चाह रहा था। सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दैट कैद और कैदी, देह एंड देही। सो आई एम दिस देह, बॉडी इज अ देह एंड देही इज अ पर्सन इन दिस बॉडी। देयर इज कैद एंड कैदी। कैद और कैदी इक्वल नहीं होते, उसी प्रकार से ये देह और देही जो इसके अंदर है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज आज का जो हमारा डिस्कशन रहा, दैट इज मेनली टू आइडेंटिफाई बॉडी क्या है, आत्मा क्या है और आत्मा की क्वालिटीज़ क्या है। भगवान अभी और भी क्वालिटीज़ बताएंगे उसकी, आत्मा की। एंड सो वी विल कंटिन्यू। आप एक्चुअली यू कैन रीड अप टू let's read
read 2 more. You can read up to 23, 24. So 25 तक आप पढ़ सकते हैं, 225 तक. So भगवान 22 में मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ. यू कैन रीड और हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट वीक. 22 as a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up old and useless ones. Prabhu, translation very quickly. जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है. 23 आप रिमेंबर कर सकते हैं. नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि. The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. Prabhu, translation. यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है. And 24, this individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. यह आत्मा अखंडित तथा अगुलशील है. इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है. यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है. And 25, it is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है. यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए. तो आपका होमवर्क है 25 तक, तात्पर्य तक कैचअप कीजिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट देम डाउन इन द ग्रुप. और अगेन भगवान ने और विस्तार में आत्मा का परिचय और उसकी डेफिनेशंस, उसकी क्वालिटीज़ और बताई. उसे सुखाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, किसी अस्त्र से, किसी शस्त्र से, किसी मंत्र से उसे मारा नहीं जा सकता. So these are the qualities, because you are divine. We are divine by nature, लेकिन हम भूल गए. So the process of Krishna consciousness is to revive our divinity. हमारा जो देवीपन है, जो we are divine by nature, उसको revive करना. That is the whole process of Krishna consciousness and the message of the Bhagavad Gita. So thank you everyone. अगर there are no comments or questions, we shall end because it's time. Raju Prabhu, any questions or comments? Jitu Prabhu, Hare Krishna. Good to see you, Prabhu. हरे कृष्णा सुनबे. Hare Krishna. Sushil ji, good to see you. आपने late night भी join किया. Thank you for being here with us. हरे कृष्णा. Everything okay? No questions? Any comments? So if everything is fine, then यहाँ पर we finish and we see each other next week. फिर हम continue करते रहेंगे. There is more things to come. भगवान ने अभी आत्मज्ञान के बारे में बताया, and then there will be some more discussion on other topics. So one by one we will go through. हम देखेंगे उन्हें. But once again मैं encourage करता हूँ कि आप सब 25th श्लोका तक कैचअप कीजिए. So see you everybody next week. Hare Krishna. Thank you for joining. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Class was a bit heavy, philosophical, but हमें philosophy भी समझनी पड़ती है. Krishna. हरे कृष्णा भैया. Thank you you. everyone. हरे कृष्णा भैया. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Hare Bol. Thank you everybody.